आप लोगों को पता तो है कि मेरी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और आज मैं इस लिविंग रूम की क्लीनिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी जो मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग को करने में करती हूँ। लिविंग रूम के किसी भी रूम की आपको अगर क्लीनिंग करनी है तो वह सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के बिल्कुल काम आने वाले हैं। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, मेरी वीडियो देखकर आपके अंदर भी जोश भर जाए ना दिवाली की क्लीनिंग का, तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए, दिवाली की सफाई के लिए ना आप लोग एटलीस्ट 5 to 6 वीक्स पहले स्टार्ट कर लीजिए। 5 to 6 वीक्स पहले स्टार्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका अगर घर अच्छा खासा बड़ा है तो भी आपकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और हाँ, अगर घर थोड़ा छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, प्री प्लान करिए अपने घर के अकॉर्डिंग कि आपको हर एक चीज को डीप क्लीन करना है, आपको कितना टाइम लगने वाला है। और एक चीज और, आप अपना टारगेट बना के रखिए कि आपको अपनी जो क्लीनिंग है दिवाली से एटलीस्ट 8 to 10 डेज बिफोर फिनिश अप करनी है। ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे एक अलग ही ना उमंगे होती है मन में अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करने की। तो जो भी शॉपिंग वगैरह आपको करनी है या डेकोर आइटम पे उस टाइम पे ध्यान दीजिए, अपने घर को किस तरह से आपको डेकोरेशन करनी है, तो उस टाइम पे अपना सारा फोकस उधर रखिए, ना कि क्लीनिंग की तरफ। और अपने फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे आप लोग अगर इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टिप ये है मेरी कि आप जब भी किसी भी रूम की सफाई करें तो आपको सबसे पहला रूल ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा टॉप से स्टार्ट करें, ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से आपको सफाई करनी है। और हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप ऊपर की सफाई आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने नीचे जो भी आपके बेड या फिर सोफ़ा इस तरह की चीज़ें रखी हैं ना, उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लें। सोफ़े की गद्दियों में अगर धूल घुस जाएगी तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इवन बेड के गद्दों में अगर धूल घुस जाती है तो वो निकलना मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह का जो फर्नीचर है या तो उसे अच्छे से कवर कर लें, या अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और आप उसे बाहर निकाल सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो इस तरह का वुडन फर्नीचर होता है, टेबल हो गया या फिर आपकी कोई भी चेयर हो गई, तो उसे आप क्लीन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस फॉर्म वाली आइटम को आपको अच्छे से कवर करना है। फैन की क्लीनिंग के लिए मैं रेगुलर बेसिस पर 3 मंथ्स रूल फॉलो करती हूँ। 3 मंथ में एक बार एटलीस्ट सभी फैन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो मेरे पंखे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि दिवाली पर पेंट कराया जाए, और जनरली जब हम पेंट कराते हैं तो ये जो मेरा पेंट है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट है, वॉशेबल पेंट है। तो इसकी क्लीनिंग लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह से की थी कि एक मग में शैम्पू लेकर के सिर्फ और सिर्फ स्पंज से नीचे नीचे की वाल को मैंने क्लीन कर लिया था। शैम्पू और स्पंज की हेल्प से जब आप नीचे की वॉल को क्लीन कर लेते हैं ना, तो एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। और ऊपर का पेंट तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ऊपर के पेंट में बिल्कुल अच्छे से शाइनिंग है, तो वो नीचे वाले उससे मैच हो जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो दाग धब्बे लगे होते हैं वो नीचे की वाल पे लगे होते हैं, और मेरे घर में तो वैसे भी पूरे में वाइट ही कलर का पेंट है, तो बच्चे भी हैं, बट इजीली मेंटेन हो रहा है। अब मैं एक बार पूरे घर की वॉल को क्लीन करने के बाद, नीचे नीचे की वॉल्स को क्लीन करने के बाद, जहाँ पे कुछ पैचेस या बहुत ज़्यादा डार्क धब्बे हैं वहाँ पर सेम कलर का पेंट मंगाकर टचिंग कर दूंगी। टचिंग तभी करें जब आप वॉल को अच्छे से क्लीन कर लें, अगर आप टचिंग भी करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर वॉल को क्लीन नहीं करेंगे, गंदी वॉल पर ही टचिंग कर देंगे तो वो अनमैच्ड लगेगा। बट हाँ, क्लीन करने के बाद जब आप टचिंग करेंगे
तो भी हल्का सा आपको डिफरेंस लगेगा, दूर से वो भी पता नहीं लगता, और 1 वीक बाद तो बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करा था और इस बार भी मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी। मेरे पेंट को 2 साल अब हो जाएंगे। अब जो भी स्विच बोर्ड्स वगैरह लगे हैं ना, वाल को क्लीन करती हूँ तो वो सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। इन्हें अलग से मुझे एक इनके लिए रूल नहीं फॉलो करना होता। हाँ, दिवाली की सफाई के बाद वैसे इन्हें मैं मंथली बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ। अब आती है फर्नीचर की बारी, और ये मेरी डाइनिंग टेबल 25 ईयर्स पुरानी है। जब मैं यहाँ पर नहीं थी ऑलरेडी ये डाइनिंग टेबल थी, और हमेशा से मैं इसकी क्लीनिंग इसी तरह से करती आई हूँ। पूरा साल मैं इस डाइनिंग टेबल की इस तरह से क्लीनिंग के लिए सोचती रहती हूँ, बट इस इनिशिएशन को नहीं ले पाती। सिर्फ और सिर्फ ये दिवाली पर ही इस तरह से क्लीन हो पाती है मेरी डाइनिंग टेबल। दिवाली पर ना एक अंदर से ही क्लीनिंग का जोश हो जाता है कि हाँ, पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ईच एंड एवरी कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। कि जितने भी एजेस है ना, इन सभी पर ना धूल मिट्टी बिल्कुल चिपकी हुई है। इवन जैसे खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सारे चिपके हुए हैं। बिल्कुल मुझे रगड़ के ना उसको हटाना पड़ रहा है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे आप इस तरह की डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रहे हैं, मिरर को क्लीन कर रहे हैं, तो आप इस तरह की जो स्क्रॉच बाइट होते हैं ना, उसके बिल्कुल न्यू बिल्कुल स्क्रॉच ब्राइट ना लें, क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी घिस चुका है। तब मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरी डाइनिंग टेबल काफ़ी पुरानी है। अगर आपकी डाइनिंग टेबल नई है तो आप बिल्कुल न्यू वाले स्क्रॉच ब्राइट ना लें, क्योंकि इससे आपके फर्नीचर पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो देख करके ना आपके अंदर भी क्लीनिंग का जोश आ गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और हाँ, मेरी इतनी मेहनत के लिए ना एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके कमेंट्स और लाइक्स का तो मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। मेरे रूम की क्लीनिंग तो हो गई है, और आप लोगों ने भी अगर क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग मेरे किचन क्लीनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं आप लोग अगर कहेंगे तो डेफिनेटली उसको भी शेयर कर दूंगी। इवन अगर किसी भी पार्ट की आप क्लीनिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए उस सारी वीडियोस लेकर के आऊंगी जो आप लोग चाहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बस यूं ही मुस्कुराते हुए अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना सीखिए।